जय हिंद एवरीवन। जीएस स्वराज चैनल पर आपका स्वागत है। आइए आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को कवर करने का प्रयास करते हैं। यह वीडियो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना आज के करंट अफेयर और उससे संबंधित स्टैटिक जीके को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। इसकी शुरुआत 2011 में यूएनजीए द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? यूएनजीए द्वारा, यानी कि यूनाइटेड नेशन ग्रेट असेंबली, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के यूपीआई को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदार बनाया है? वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदार बनाया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पेपाल। किसने बनाया है? पेपाल ने बनाया है। अगर बात करें यूपीआई के बारे में, तो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसकी शुरुआत 2016 में किया गया था, वो भी एनपीसीआई के द्वारा। किसके द्वारा? एनपीसीआई के द्वारा। अगर बात करें एनपीसीआई की, तो एनपीसीआई का फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 2008 में आरबीआई और आईबीए द्वारा किया गया था। और अगर बात करें यूपीआई के बारे में, तो यूपीआई जो है, अपना यूपीआई जो भारत देश का यूपीआई है ना, इसको टोटल 8 देश अपना चुके हैं। कितने देश? 8 देशों द्वारा इसको अडॉप्ट किया जा चुका है। और 8वां देश कौन है? 8वें नंबर का देश है कतर। कतर की राजधानी है दोहा। आप कमेंट करके बताएं कतर का मुद्रा क्या है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में 2025 के शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार हेतु किसे चुना गया 2025 में? डोनाल्ड ट्रंप बहुत बार बार कह रहे थे कि हमने वार रुकवा दिया, हमको आप नोबेल पुरस्कार दो, खुद मांग रहे थे हमको नोबेल पुरस्कार दे दो। बट जो है नोबेल पुरस्कार देने वाली जो कमेटी थी वो समझदार थी शायद। उसने कहा नहीं, ऐसा थोड़ी ना कोई भी मांग लेगा। मैं कह दूंगा मेरे को नोबेल पुरस्कार, तो मैंने अपने गांव में जो है वार रुकवाया, झगड़ा रुकवाया है, ऐसा थोड़ी ना कोई दे देगा। कहने का सेंस ये है, और वो भी फालतू बातें करते थे। आइए बात करते हैं शांति के नोबेल पुरस्कार के बारे में। इस हेतु चुना गया है मारिया कोरिना मचाडो को। किसको चुना गया है? मारिया कोरिना मचाडो। ये जो है वेनेजुएला में जो सरकार है, वेनेजुएला की जो सरकार है उसकी विपक्ष की हेड है ये, विपक्ष की हेड है ये। वेनेजुएला की राजधानी है कराकास। आप कमेंट करके बताएं वेनेजुएला की करेंसी का क्या नाम है? वेनेजुएला की करेंसी का क्या नाम है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अबेई हेतु संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल, यानी कि यूएनआईएसएफए, यूनाइटेड नेशन इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स फॉर अबेई में किस देश के शांति सैनिकों को सम्मानित किया गया है? किस देश के शांति सैनिकों को सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है हमारे प्यारे से देश भारत के सैनिकों को। अगर बात करें जो संयुक्त राष्ट्र का जो है शांति वाला प्रोसेस है, ये टोटल 3 प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बुतरस घानी। क्या नाम था? बुतरस घानी। इन्होंने 90 के दशक में 3 वर्ड दिया था। एक इन्होंने बताया था पीस कीपिंग बताया था, दूसरा बताया था पीस मेकिंग, और इन्होंने तीसरा बताया था पीस बिल्डिंग। अगर बात करें पीस कीपिंग का, यानी कि अगर कोई देश, कोई 2 देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो उनको क्या करना? सेना भेज करके उनको अलग अलग करने की प्रक्रिया पीस कीपिंग होता है। ठीक है। यहां पर जो है जो सैनिक जाते हैं उनको ब्लू हेलमेट पहनाया जाता है, इसी वजह से इनको नील हेलमेट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? नील हेलमेट के नाम से जाना जाता है।
अच्छा, जो संयुक्त राष्ट्र का जो नियम है उसमें नियम नंबर 6 यानी कि आर्टिकल नंबर 6 में साफ साफ दिया गया है, ये जो सैनिक वगैरह जाएंगे इनके पास ये अधिकार होता है कि अगर कोई इन पर अटैक वगैरह करता है तो ये जो अपनी बचाव हेतु उन पर भी अटैक कर सकते हैं। ठीक, अगर बात करें पीस मेकिंग की तो इसमें क्या किया गया है, जैसे सपोज दैट अगर यूएन को पता है कि किसी देश पर अटैक होने वाला है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, नेक्स्ट देश से या दोनों देश से बात करके अटैक होने के पहले यानी कि युद्ध होने के पहले ही शांति कराने की प्रक्रिया क्या होती है, पीस मेकिंग होती है। फिर आपका है पीस बिल्डिंग। कभी कभी क्या होता है, कुछ देश ऐसे हैं जिन पर क्या होता है अटैक बहुत ज्यादा हो गया होता है और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह एकदम खराब तहस नहस हो जाता है और उनको दोबारा से मेंटेन करने हैं तो यूएन का करता है, सहायता प्रोवाइड करता है, जिसको पीस बिल्डिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आइए बात करते हैं भारत के बारे में। तो हमारा आपसे प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है, आप इसको जो है कमेंट करके बताएंगे। अगर बात करें क्षेत्रफल के मामले में तो भारत जो है दुनिया में 7वें नंबर पे है। किस नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। आप हमें कमेंट करके बताएं कि भारत का पीएम कौन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जानबूझ को ये पूछ रहा हूं। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो ये उद्घाटन किया है नितिन गडकरी जी ने। किसने किया, नितिन गडकरी जी ने किया है। देखिए क्या होता है स्वैपिंग स्टेशन, क्या होता है थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्वैपिंग क्या होता है, जैसे सपोज दैट कोई एक ऐसा प्रोसेस होता है चार्जिंग का जिसमें कोई बैटरी लगा दो, चार्ज करके फिर निकाल के दूसरी बैटरी लगा के फिर चार्ज करके फिर निकाल दो, इसे क्या कहते हैं, अदला बदली। यानी कि क्या, बैटरी चार्ज करने हेतु क्या उसको लगा करके निकाल दिए फिर लगा करके निकाल दिए, यानी कहने का सेंस क्या हुआ, इसको स्वैपिंग सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, ये स्टार्ट किसने किया है, ये स्टार्ट किया है नितिन गडकरी जी ने। देखो हमारे यहाँ जो 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स में जैसे आपका बस वगैरह हो गया, कार वगैरह हो गया, ये तो आपके इलेक्ट्रिक बस वगैरह आ चुके हैं मार्केट में। बट जानते हो माल वाहक जैसे एक तरीके से आपका हो गया ट्रक वगैरह हो गया, ये इलेक्ट्रिक कब आएंगे, इनको भी इलेक्ट्रिक करने हेतु भारत सरकार ने क्या किया है, बड़ा एक जिम्मेदारी उठाया है। इसने क्या किया है, अभी सबसे पहले भाई मेन चीज क्या होता है, बैटरी होता है। स्वैपिंग स्टेशन जो है स्थापित करने का प्रयास किया गया पहली बार, और वो किया नितिन गडकरी जी ने किया है। और जैसे ट्रक वगैरह हो गए, ट्रक भी इलेक्ट्रिक बनाने के प्रयास में है भारत सरकार। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कहा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 8वां सत्र आयोजित किया जाएगा? कौन सा सत्र, 8वां सेशन जो है आयोजित किया जाएगा? देखिए अगर बात करें आईएसए के बारे में तो इसकी स्थापना जो है 2015 में इंडिया और फ्रांस के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, इंडिया और फ्रांस के द्वारा किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम को बनाया गया। होता क्या है, थोड़ा से इसको समझने का प्रयास करते हैं, ये किसके तर्ज पर रखा गया है। जैसे सपोज दैट ये आपकी पूरी धरती हो गई और मध्य में क्या है, भूमध्य रेखा जिसको 0 डिग्री कहते हैं। इसके 23.5 डिग्री उत्तर में क्या है, कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा है। और ये आपका क्या है, भूमध्य रेखा है। इसके 23.5 डिग्री दक्षिण में क्या है, ये है मकर रेखा। कौन सा रेखा, मकर रेखा। आप ये समझिए ये जो भूमध्य रेखा है ना 0 डिग्री वाला, यहां पर क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है एकदम लंबवत पड़ती है, यानी कि इनकी किरणें एकदम लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण क्या होता है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की ऊर्जा ज्यादा प्राप्त होती है। इस सूर्य की ऊर्जा का इष्टतम उपयोग करने हेतु भारत सरकार और फ्रांस की सरकार ने क्या किया था, एक कदम उठाया कि हम क्या करेंगे, हम यहाँ के एनर्जी को हम यूज करेंगे। और इसी के तर्ज पे क्या किया गया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन 30 नवंबर 2015 को किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर हरियाणा के गुरुग्राम में है। ठीक है, आइए तो इसका सही उत्तर क्या, हरियाणा के गुरुग्राम में। हमारा ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किसने डिजिटल मुद्रा हेतु रिटेल सैंड बॉक्स लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आरबीआई ने। किसने लॉन्च किया, आरबीआई ने। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। अगर हम बात करें आरबीआई के बारे में तो इसकी स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई के पहले जो हेड थे या गवर्नर थे उनका नाम था सर ऑसबोर्न स्मिथ। क्या नाम था? ऑसबोर्न स्मिथ था। मैं आपको ऑलरेडी 2-3 बार बता चुका हूं आरबीआई के बारे में, ठीक है। और थोड़ा सा हमको ये समझना है, देखिए जो इस समय हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं उनका नाम है संजय मल्होत्रा। क्या नाम है? संजय मल्होत्रा है। और जो है 1 रुपए का जो नोट होता है, कौन सा नोट? 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। किसका? वित्त सचिव का सिग्नेचर होता है। जबकि 1 रुपए से अधिक का जो नोट वगैरह होता है, 1 से अधिक का जो नोट वगैरह होता है उस पर गवर्नर का सिग्नेचर होता है। ठीक, ये बात आपको दिमाग में रखना है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है टाइगर्स आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स इनिशिएटिव किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है भूपेंद्र यादव। किसके द्वारा? हमारे जो इन्वायरमेंट या पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, यानी कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसके द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है। अभी आपको पता है जो कोल्ड्रिफ यानी कि जो खांसी का जो सिरप है, इसने कई बच्चों की जान ले लिया। कई बच्चों की इसने जान ले लिया। इसके तर्ज पर जितने भी राज्य सरकारें हैं सब एकदम चौकन्ना हो गई हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जो है जांच करवाना स्टार्ट कर दिया कि भाई देखो इसमें क्या क्या गड़बड़ी है, ठीक, इसका पता लगाओ। तो ये किसने स्टार्ट किया है? किसने अधिकार दिया है? वो अधिकार दिया यूपी गवर्नमेंट ने। किसने? यूपी गवर्नमेंट ने दिया है। अगर बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में तो उत्तर प्रदेश का 8 जिला ऐसा है जो एनसीआर से लगता है, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश के जो पहले सीएम थे उनका नाम था पंडित गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत था। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम था सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी, जो कि भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। पूरे भारत में भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ये बात आपको दिमाग में रखना है। और अगर बात करें यूपी के बारे में तो यूपी का उत्तर से दक्षिण की लंबाई है 240 किलोमीटर। कितना? 240 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। और 650 किलोमीटर है पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब है। ठीक, उत्तर प्रदेश एक देश से अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, उसका नाम है नेपाल। नेपाल से अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है, वो भी कितने किलोमीटर का? 579 किलोमीटर का। कितने किलोमीटर का? 579 किलोमीटर का। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार वर्ष 2023 हेतु भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है एनसीआरबी के अकॉर्डिंग? एनसीआरबी का फुल फॉर्म होता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। इसके अकॉर्डिंग सबसे सुरक्षित शहर है कोलकाता। कौन? कोलकाता, पश्चिम बंगाल की जो है राजधानी है। अगर बात करें कोलकाता के बारे में, ये जो है चौथी बार सबसे सुरक्षित शहर बना है। और अगर बात करें सबसे ज्यादा असुरक्षित तो वो है कोच्चि। कौन है? ये तो हो गया सुरक्षित, बट अगर बात करें असुरक्षित की तो असुरक्षित कौन सा है सबसे ज्यादा? वो है कोच्चि। कौन? कोच्चि। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाल ही में इंटरपोल ने किसके सहयोग से ऑपरेशन हैची 6 चलाया है? ऑपरेशन हैची 6 चलाया है।
तो ये इंटरपोल ने अभी सीबीआई के सहयोग से ऑपरेशन हैची 6 चलाया है। अगर बात करें सीबीआई के बारे में तो सीबीआई का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। इसकी स्थापना हुआ था 1963 में। कब स्थापना हुआ था? 1963 में। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। अगर हम बात करें इंटरपोल के बारे में, यानी कि इंटरनेशनल पुलिस की बात कर रही है, इसकी स्थापना हुआ था 1923 में। कब हुआ था? 1923 में। और इसका मुख्यालय जो है वो फ्रांस के लियोन में है। कहां पर है? फ्रांस के लियोन में है। ये बात दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में आर्कटिक महासागर में ध्रुवीय रेशम मार्ग पर पहली बार किसने यात्रा शुरू की है? तो ये यात्रा स्टार्ट किया अभी चाइना ने। किसने? चाइना ने। चाइना की राजधानी, कैपिटल जो है आप कमेंट करके बताएं। कैपिटल क्या है चाइना का? चाइना की मुद्रा क्या है ये भी आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। कैपिटल क्या है, मुद्रा क्या है। अगर बात करें चाइना की तो भारत से चाइना की जो बॉर्डर है वो 3488 किलोमीटर का लगता है। कितने किलोमीटर का? 3488 किलोमीटर का लगता है। और इस बॉर्डर को किसने खींचा था, या इस बॉर्डर का नाम क्या था? इसका नाम है मैकमोहन रेखा। क्या नाम है? मैकमोहन रेखा। होता क्या है, 1962 में चाइना ने भारत के लद्दाख वाले एरिया में अटैक करके यहाँ के 10% हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था। और उस हिस्से को जो है अक्साई चेन या एलएसी के नाम से भी जाना जाता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नाम से भी इसे जाना जाता है। चाइना की एक नदी है जिसका नाम है वांगहो नदी। कौन सी नदी? वांगहो नदी, जिसको चीन का शोक कहा जाता है। चीन का शोक कहा जाता है। हालांकि चाइना के बारे में आपको बहुत सारी बातें बता दिया हूं। ये देखिएगा कि हर वीडियो में वही चीजें नहीं बताएंगे, कुछ ना तो कुछ डिफरेंट बताएंगे ताकि आपका प्रॉफिट भी हो डेली देखने से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जन योजना अभियान सबकी योजना सबका विकास का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया गया है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा। अगर बात करें संविधान के भाग 3 में डीपीएसपी की चर्चा किया गया है और इसके अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की चर्चा किया गया है। ग्राम पंचायतों के गठन की चर्चा किया गया है। और अगर बात करें तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से भाग 9 अनुसूची 11 को जोड़ा गया। अगर बात करें भाग 9 में तो भाग 9 में जो है आर्टिकल 243 से 243 ओ तक पंचायतों के बारे में चर्चा किया गया है। 243 ओ तक पंचायतों के बारे में चर्चा किया गया है। और इसकी अनुसूची क्या है? इसकी अनुसूची है अनुसूची नंबर 11। और पंचायती राज व्यवस्था में जो है 28 विषय, कितना? 29 विषय की चर्चा किया गया है। कितने विषय? 29 विषय की चर्चा की गई है। अगर बात करें नगर पालिका की तो इसी के साथ क्या किया गया था? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में ही नगर पालिका को ऐड किया गया था, ठीक है। इसका अनुच्छेद जो है, इसका अनुच्छेद है 243 पी से 243 जेड जी तक, जेड जी तक है ये। और इस हेतु जो है अनुसूची 12 ऐड किया गया है। और अगर बात करें तो इसमें टोटल 18 विषय हैं। कितने विषय हैं? 18 विषय हैं, ठीक है। और इसी के अंतर्गत एक पॉइंट और समझ लेते हैं, भाग 9B। कौन सा भाग? भाग 9B, जिसमें सहकारिता की चर्चा किया गया है। किसकी बात किया गया है?
सहकारिता, जहां जैसे सोसाइटी वगैरह हो गया जहां पर आप खाद लेने जाते हैं, उसकी चर्चा किया गया है। इसको जो है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारत ने वन्य जीव सप्ताह 2025 के दौरान कौन सी परियोजना का शुभारंभ किया है? वन्य जीव सप्ताह जो है 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चल रहा है। कब से कब तक? 9 अक्टूबर से मेरे बर्थडे तक के चलेगा। ठीक, ये बात दिमाग में रखना। तो इसमें जो कौन कौन सी परियोजना का स्टार्टअप किया गया है, तो ये स्टार्टअप किया गया प्रोजेक्ट डॉल्फिन, ये भी करेक्ट है। प्रोजेक्ट स्लॉथ बियर, ये भी करेक्ट है। प्रोजेक्ट घड़ियाल, ये भी सही, यानी कि ABC, यानी कि CBA उपर्युक्त सभी, ये सभी के सभी क्या है? एकदम करेक्ट है। ओके, आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्लैक स्टोन ने इंडिया क्रेडिट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया और किसे MD नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया MD अपूर्व शाह को। किसको? अपूर्व शाह को MD नियुक्त किया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चर्चित पासनी पोर्ट कहाँ स्थित है? पासनी पोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हमारे ससुराल में। कहाँ? आप गेस कर सकते हैं हमारा ससुराल कहाँ हो सकता है। ठीक है, हालांकि हुआ क्या, अपना जो LOC वाला क्षेत्र नहीं है, POK वाला क्षेत्र, उसमें जो एक जनजाति चली गई है जिसका नाम है हुंजा जनजाति, जो कि अब पाकिस्तान के कब्जे में है। हुंजा जनजाति जानते हैं? बहुत ही सुंदर जनजाति है, आप ये समझना, गूगल मत करना। ठीक है, आइए बात करते हैं क्या सही उत्तर का। सही उत्तर तो आप खुद ही समझ गए, हमारा ससुराल कहाँ हो सकता है, तो आपको खुद ही पता होगा। ऑप्शन नंबर B, यानी कि पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी आप कमेंट करके बताएं। अगर आप नहीं बता पाएंगे तो समझ लेना फिर ससुराल मेरा वहां नहीं होगा। ठीक है ना। अगर बात करें इसकी मुद्रा की, इसकी मुद्रा का क्या है यार, एकदम जो है डाउन हो जा रहा है। रुपया है, पाकिस्तानी रुपया है। ठीक, रुपया। अगर बात करें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान की भारत से जो सीमा है वो कितना? 3323 किलोमीटर की साझा होती है। 3323 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। और भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी बाउंड्री लाइन है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। क्या नाम है? रेड क्लिफ रेखा। इसको जो है सर सिरिल के द्वारा खींचा गया था। किसके द्वारा? सर सिरिल के द्वारा इसको जो है ड्रा किया गया था, इस रेखा को। ठीक है, पाकिस्तान से भारत के बॉर्डर पे जो है 3 राज्य, जैसे गुजरात हो गया आपका, पंजाब हो गया आपका, राजस्थान हो गया, और 2 यूटी कौन कौन से हैं? ये है लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ये बाउंड्री जो है शेयर करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिका के किस राज्य ने दिवाली को राज्य अवकाश घोषित किया है? राज्य अवकाश किसने घोषित किया है? ये घोषित किया है कैलिफोर्निया ने। किसने? कैलिफोर्निया ने, यानी कि ऑप्शन नंबर C हमारा एकदम करेक्ट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हाल ही में मानव मुख वाले 12,000 साल पुराने स्तंभ की खोज कहाँ हुई है? तो इसका खोज हुआ है तुर्की में। पहले इसका नाम तुर्की था, बट अब क्या हुआ, वर्तमान में इसका नाम तुर्की हो गया है। आप कमेंट करके बताएं तुर्की की कैपिटल क्या है। ठीक, कैपिटल क्या है। और इसकी करेंसी तो मैं बता दे रहा हूँ, थोड़ा जो है टफ है बट बता दे रहा हूँ। इसकी करेंसी का नाम है लीरा। तुर्की में जो भी भूकंप आया था, वहां के भूकंप जो पीड़ित है उनकी मदद हेतु हमने क्या लॉन्च किया था? ऑपरेशन दोस्त। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन दोस्त हमने लॉन्च किया था वहां के पीड़ितों को बचाने हेतु। बट तुर्की ने हमारे साथ क्या किया? जब अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, उसी के आसपास जो है जो ड्रोन वगैरह हम पर अटैक करने आ रहे थे, वो पूरा का पूरा तुर्की के द्वारा पाकिस्तान को दिया गया था। यही है दोस्ती, समझ लेना। आज के जमाने में कोई किसी का सगा नहीं है। ठीक है।